दोस्तों, आज की कहानी है बहु पूजा होने में समय है, कुछ खाना खा लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मायका एक ऐसी जगह जहां माँ बिना कुछ नहीं है। मायका माँ बिना अधूरा लगता है। वहां सभी अपने होते हुए भी एक कमी तो हमेशा खलती है। मायके में माँ बाप का ना होना और उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही श्रोणी के साथ था। श्रोणी जब 15 साल की थी तब उसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था। परिवार में बस एक बड़ा भाई था। अब परिवार में दोनों भाई बहन ही थे। परिवार के बड़ों ने सोचा क्यों ना रोहित की शादी कर दी जाए, जिससे रोहित का घर बस जाएगा और सोनी का भी भाभी के रूप में एक सहेली माँ मिल जाएगी। सभी रोहित के लिए लड़की देखने लगे। सभी रिश्तेदारों ने कोशिश की कि एक सुशील और संस्कारी लड़की जो घर को अच्छे से संभाल सके, ऐसे कोई लड़की मिल जाए। कोशिश की तो मिल भी गई एक लड़की पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार से थी। रोहित को भी लड़की पसंद आ गई और सोनी तो बहुत खुश थी कि उसे भाभी के रूप में माँ का जैसा प्यार मिल जाएगा। सीमा और रोहित की शादी विधि विधान के अनुसार संपन्न हो गई। सभी रस्में संपन्न होने के बाद नादानी में कह ही दिया, अरे सीमा भाभी, आपको मेरे भैया कैसे लगे? सोनी ने शरारत भरे अंदाज में पूछा। सीमा कुछ नहीं बोली। बस सीमा ने शादी होते ही अच्छे से घर संभाल लिया। एक ऐसी ही कुछ बात चल रही थी कि सोनी ने अपनी भाभी सीमा से कहा, भाभी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक कप चाय बना दोगी क्या? सीमा ने कहा, ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ दीदी। भाभी झट से चाय ले आई। कुछ दिन तो ठीक ही चलता रहा सोनी और सीमा के बीच। सोनी को ऐसा लगा जैसे माँ का रूप है सीमा। एक दिन की बात है, सीमा ने रोहित के सामने सोनी से इतना भला बुरा कहा कि रोहित भी सुनता ही रहा। उसने कुछ नहीं बोला कि ऐसे कैसे बोल रही है मेरी बहन से, और ना ही वजह पूछना उचित समझा। बस सोनी हर वक्त ये ही कहती रहती कि रोहित मेरा भाई है, मैं जो कहती हूँ वो काम जरूर कर देते हैं। बस यही बात सीमा को बुरी लगती। अगर रोहित सोनी से प्यार से बोल भी लेता तो सीमा यूं आंखें निकाल कर देखती थी जैसे खा जाएगी। मतलब अब सीमा अपना रंग दिखाने लगी थी। अब तो सारे घर का काम सोनी को ही करना पड़ता था और रोहित बस अपनी बीवी का गुलाम होता जा रहा था। अब उसके पास समय नहीं था कि वो अपनी बहन से 2 मिनट प्यार से बात भी करे। सोनी ये देखकर बस अकेले ही रोती। एक दिन तो सीमा ने झुंझलाते हुए कहा, सुनो जी, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी कर दो। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ इसके काम करते करते। रोहित ने कहा, मैं भी ये ही सोच रहा हूँ, इसकी शादी कर दूँ जिससे मैं भी फ्री हो जाऊंगा। सोनी ये सुनकर रोने लगी और सोचने लगी कि क्या मैं इनके ऊपर बोझ हूँ। उधर रोहित और सीमा ने अपने अपने रिश्तेदारों से सोनी के लिए लड़का बताने की बात कही। कुछ दिन बाद रोहित के पास कॉल आया कि सोनी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। रोहित खुश हुआ। उसने सीमा से कही ये बात तो सीमा को तो जैसे मुसीबत से
छुटकारा जल्द मिलने का एहसास होने लगा। अच्छे से तैयार हो जाना और मेहमानों के सामने ज़्यादा मत बोलना, और रोना धोना तो बिल्कुल भी नहीं। सीमा बड़ी तेवर से बोली। अगली सुबह लड़के वाले सोनी को देखने आ गए। लड़का सरकारी स्कूल में शिक्षक था। लड़के को सोनी एक झलक में ही पसंद आ गई, मतलब रिश्ता तय हो गया। सीमा और रोहित खुश थे, लेकिन सोनी के मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि पता नहीं उसको ससुराल में माँ का प्यार मिलेगा या नहीं। पता नहीं ससुराल वालों का व्यवहार कैसा होगा, कहीं सीमा भाभी के जैसे ना हो। कुछ दिन तो अच्छा व्यवहार था, कभी ऐसा व्यवहार वो लोग ना करे मेरे साथ। बस ये सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गई। शादी तय होने के बाद से ही शादी की तैयारी भी शुरू हो गई थी, क्योंकि शादी सिर्फ कुछ दिनों बाद ही थी। सभी शादी की तैयारी में व्यस्त रहते, लेकिन सोनी बस इसी सोच में रहती कि क्या होगा, माँ का प्यार और परिवार वालों का कभी प्यार मिल पाएगा। शादी का दिन आ गया। सोनी को विदा कर रोहित और सीमा ने चैन की सांस ही हो, ऐसा उनके चेहरे से लग रहा था। दोनों की मौज हो गई, खुश बहुत थे। बस हाँ, सभी का प्यार मिले, इसी उम्मीद से सोनी अपने ससुराल पहुंची। अरे देखो दुल्हन आ गई, अरे जल्दी आओ, सभी पूजा की थाली लाओ, आरती करो। नई बहू की अंदर से आवाज आई। ये आवाज सासू माँ की थी। सासू माँ ने सभी नेकसार करके मुझे गले लगाया और कहा, अब तू थोड़ा आराम कर ले, थक गई होगी, सारी रात जगी है ना। ये सुनकर सोनी को बहुत अच्छा लगा। उसकी आवाज में एक माँ का प्यार था। मैं फ्रेश होकर थकान होने की वजह से मुझे नींद आ गई। तभी मेरी बड़ी जेठानी मुझे उठाने के लिए आई। अरे सोनी खड़ी हो, सोती रहेगी क्या, ले कुछ खा ले। सॉरी भाभी, थकान की वजह से कब नींद आ गई पता नहीं चला। अरे पगली सॉरी क्यों बोलना, जब मैं शादी करके आई तब मैं भी ऐसे ही खराटे मार कर सोई। जेठानी जी ने हंसते हुए कहा, रात में मयंक ने सभी के व्यवहार के बारे में मुझे बताया। बहुत अच्छी हैं, कभी बेटी और बहू में फर्क नहीं करती, जो कुछ गलत लगता मुंह पर बोल देती हैं। बड़ी भाभी भी बहुत मजाकिया हैं और भैया तो उनसे भी ज्यादा। दोनों मियाँ बीवी जब कोई मिल जाए तो क्लास लगा देते हैं। हंसी की फूल जड़ी। मयंक की बातें सुनकर अच्छा लगा। शायद मुझे जिस प्यार और परिवार की जरूरत थी वो मुझे मिल गया। अगली सुबह जल्दी जागना था, घर में पूजा थी, इसी वजह से सुबह माँ जी बोली कि आज पूजा रखी है घर में तेरे और मयंक के लिए, तो पूजा से पहले कुछ खाना मत। मैंने हल्के से गर्दन हिलाकर जी माँ जी मैं नहा धोकर कर पूजा के लिए तैयार हो गई। पूजा कब होगी मैंने मयंक से पूछा। बस कुछ समय में, मयंक बोला। तुम कुछ खा लो, पूजा का कोई समय ठीक से पता नहीं है। तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया। मैंने बोला नहीं, पूजा के बाद खा लूंगी। मयंक झट से एक प्लेट में खाना के लिए कुछ ले आया और बोला, सुप साप खा लो, मैं किसी से नहीं कहूँगा तुम्हें मेरी कसम। अब कसम कैसे तोड़ सकती थी। मैंने थोड़ा सा प्लेट में रखे पोए खा लिए। मयंक ये देखकर खुश हुआ और बोला, मैं देखता हूँ अभी कितना समय है पूजा होने में। मयंक के जाते ही मेरे रूम में माँ आ गई और बोली, क्या
कर रही हैं बेटा, अभी पूजा होने में तो समय है, ले कुछ खा ले। माँ जी पल्लू ढक कर एक प्लेट में कुछ बिस्किट लेकर आई। ले बेटा कुछ खा ले, कब तक भूखी रहेगी। भगवान पूजा से नई श्रद्धा से खुश होते हैं। तुझे मेरी कसम खा ले, अब फिर कसम तो मुझे खाना पड़ा। माँ का प्यार देख आंखें नम हो गई। माँ बोली किसी से मत कहना, ये कहकर माँ चली गई। बस यही क्रम चलता रहा। फिर जेठ जेठानी जी आए, उन्होंने भी कसम देकर आखिर खिला ही दिया। जेठ जेठानी जी का प्यार ने भाई भाभी के प्यार की कमी को पूरा कर दिया। अब मेरा पेट इतना भर गया था कि पूजा कभी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय बाद पूजा भी शुरू हो गई। तभी पंडित जी ने पूजा कुछ खाया तो नहीं ना। मैं बोलती उससे पहले ही सभी घर वाले बोल पड़े। नहीं, ये सुनकर मेरी हंसी रुक नहीं पाई और सभी खूब हंसे। सभी के प्यार को देखकर मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। सोनी खुश थी कि सासू माँ से उसे माँ जैसा और जेठ जेठानी से भाई भाभी जैसा प्यार मिल रहा। मयंक तो थे ही इतने अच्छे कि उसने कल्पना भी नहीं करी कि उसे ऐसा जीवन साथी मिलेगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।